महाराज जी, मन को संतुष्टि कैसे मिलती है? परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अन्यथा नहीं। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 48। 48 वर्ष में कौन सा ऐसा भोग है जो आपने भोगा नहीं? विचार करके देखो। तो क्या मन शांत हो गया? क्या मन संतुष्ट है? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये संतुष्ट नहीं होगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक मन ये शांत नहीं होगा। चाहे इसे दुनिया के भोग दे दो। एक आदमी को सब वैभव भोग सामग्री मिल जाए और वो भगवान से विमुख हो तो कभी शांति नहीं मिल सकती। और कुछ ना हो और भगवान का भरोसा हो, संतोष हो, नाम जप हो, अरे वो चैन से आराम से सो जाएगा। उसे टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, उसे नींद का टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, वो चौड़े में सो जाएगा। भगवान का भरोसा हो, हृदय में संतोष हो, नाम जप चल रहा हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब सबके हृदय में असंतोष है, सब भगवान से विमुख होने की वाली क्रियाएं कर रहे हैं, तो कहाँ से मन संतुष्ट होगा? कहाँ से मन शांत होगा? शांत तो शांत स्वरूप भगवान है, शांताकारम। और आश्चर्य की बात है, भुजग शयनम, सांप की सैया पर शयन कर रहे हैं, शांत है। सांप को देखकर शांति हो जाएगी, और शेषनाग पर शयन करते, शांताकारम भुजग शयनम। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भारी प्रतिकूलता में भी शांति तभी आ सकती है जब तुम हमारा चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन करो तो शांति मन को मिले। भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो, तो फिर आनंद की अनुभूति हो। तब भगवान की तरफ आनंद मिले तो मन शांत होगा। बिना भगवान के भजन के मन शांत नहीं हो सकता। चाहे लाख उपाय कर लो, लाख भोग दे लो, थोड़ी देर राजी होगा, फिर ये अशांत हो जाएगा। फिर वही नए नए भोग मांगता हुआ, देखो इतना जीवन हो गया, अब आगे का जीवन जितना बचा है उसे भगवान में लगा लो, चाहे भोगों में लगा लो। भोगों में लगाओगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी सावधान हो जाओगे, रामकृष्ण हरि नाम जपने लगोगे तो ये धन आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा। प्रियंका मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में, हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है। तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा? और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा, व्याध को। तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती में लगा। तो उनके पिता माता ने यही कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो देखो भगवान समर्थ उनके पुत्र हुए पर उनको भोगना पड़ा। अंतिम समय हा राम तड़पते हुए प्राण त्यागे। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, फिर तो धर्मराज को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे, तो हम भगवान के अंश सीधे, वो तो धर्मराज के अंश हैं और हम किन के अंश हैं?
तो हमें भोगना पड़ रहा है कि नहीं? अरे वो तो धर्मराज के अंश है, हम तो भगवान के अंश हैं, नहीं है? तो हमको जब भोगना पड़ रहा है तो धर्मराज के अंश वाले को क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं। उनके धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीटा, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है ये, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, तो वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो, अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है कि इस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है जी। प्रवीण जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका चिंतन, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आपका, आप चाहो या ना चाहो, वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन, आपका भजन सुनते हैं, रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए, भक्ति बहुत करते हैं। हमको भी संकोच लगता है कि अभी करते हैं महाराज जी, जितना हो पाता है उतना करते हैं, ड्यूटी के जितना समय निकाल पाते हैं। ये शब्द ठीक है, जितना हो पाता है उतना करते। बहुत करने में तो हम लोगों भी की हिम्मत नहीं, इतना कह दें कि बहुत भक्ति करते हैं। आधा पत्नी ले जाती है ना। ना, खूब खूब नाम, भगवान का नाम जप करो, लेकिन रात में नींद नहीं लगती है महाराज जी। टेबलेट ले लो, नींद का टेबलेट ले लो, क्या करे बताओ। अब उसके लिए तो डॉक्टर से बात कर लो कि आपको नींद नहीं आती। नींद ना आने का मतलब है शरीर का अधिक परिश्रम से युक्त ना होना, माइंड का अधिक परिश्रम से युक्त हो जाना। अगर शरीर का परिश्रम सही हो जाए और माइंड शांत रहे तो आराम से नींद आ जाए। अब शांत कैसे रहे? मनोराज्य यही सबका चलता रहता है, ये होने के बाद ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वो भोग लेंगे, फिर कोई टेंशन वाली भी बात आ जाती है, प्रतिकूलता वाली। वही सब सोचते सोचते क्या होता है, मन अशांत हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत मन है उसमें सुख नहीं तो नींद कहाँ? तो शरीर उतना श्रमित नहीं होता जितना माइंड श्रमित हो जाता है। और माइंड को विश्राम दो और शरीर को श्रम से युक्त करो, तभी बात। और विश्राम भगवान के नाम रूप लीला धाम में मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तो इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान के सत्संग सुनो, भगवान की लीला कथा सुनो, तो उससे आनंद की प्राप्ति हो। पाप कर्म से बचो,
पाप कर्म जो जानते हो कि ये सब पाप कर्म है, उन पाप कर्मों से बचो। आजकल तो बहुत गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी 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 बातें, ये तो बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पे संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पतिवंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों कल्प तक रौ रौ नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे, पत्नी को चाहिए अपने पति के सिवा किसी की तरफ गंदा भाव न रखे। गंदी दृष्टि करने से पाप बनता है, और पाप अशांति, दुख, डिप्रेशन यही प्रदान करता है। महाराज जी, पिछले 2 दिन से आप सत्संग में जो हॉल में कर रहे हैं महाराज जी, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त जन मतलब भजन करते हैं और उनसे गलत आचरण भी बन गए तो उनकी दुर्गति नहीं हो गई, उनको उच्च लोकों में मतलब उनको वो भोग भुगवाए जाएंगे। ये उन भक्तों की बात हो रही है जिन्होंने निश्चय किया है कि अब मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है और खूब डट के प्रयत्न करके भजन कर रहे हैं। हाँ, पर उनका कुसंग हो गया और वो भ्रष्ट हो गए। वो जितेंद्री नहीं है, वो मनोनिग्रही नहीं है, वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अब वो भ्रष्ट हो गए। अब भ्रष्ट का मतलब है लगातार भ्रष्ट हो थोड़ी है। अब वो भ्रष्ट हो गए, प्रयासरत थे भजन में, उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, और शरीर पूरा हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, तो उस भ्रष्ट का क्या गति होगी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा कि उस भ्रष्ट की क्या गति होगी। तो भगवान ने बताया कि ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं वो नरक तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के मार्ग में थे, भगवान के आश्रित थे, वो नरक नहीं जा सकते। अच्छा, उनका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपने 500 नाम जप किया तो आपके 500 नाम तो स्टॉक में जमा है। अब आप भ्रष्ट हो गए, गलत आचरण किए, तो उसका आपको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड खत्म होते ही आप 500 भजन से ऊपर चलेंगे। 499 नहीं, पूरे 500 भजन से ऊपर आपकी गति होगी। तो अब जैसे उनका शरीर छूटा तो उनको पुण्यवान के लोकों में ले जाया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। स्वर्ग आदि लोकों में जैसे वो स्त्री से भ्रष्ट हुए या जिससे भ्रष्ट हुए, वो सारे भोग उनको दिए जाते हैं। ये उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। जैसे यज्ञ करके कोई स्वर्ग जाए, दान पुण्य करके स्वर्ग जाए, तीर्थ यातन करके स्वर्ग जाए, तो उनका पुण्य क्षय होगा, और वो पुण्य क्षय होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः अशुभ गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो भजन करने वाले का भजन तो स्टॉक में जमा है, और उसका जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ है, उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी, और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहां जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूँ, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूँ, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा। और वो डट करके जहाँ से उसका भजन रुका था वहाँ से भजन उसका चालू होगा, और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके वो मतलब पतन नहीं हो सकता। महाराज जी, फिर तो थोड़ा भी भजन करने वाले का पतन नहीं होगा। नहीं मतलब बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ साथ बहुत बड़ा भजन भी तो है जो तुम्हारी हर जगह रक्षा कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश करके ये तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। हम गलत बात नहीं छोड़ पा रहे, हम असमर्थ हैं, तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी।
आपकी अशुभ गति नहीं होगी, आपका जो असत भाव है वो नष्ट हो जाएगा और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार जी भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। जी तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों में तो छोटी लगी। हाँ, तो इसीलिए तो, पर सबकी रति कहाँ होती है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं। तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है? तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा, वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा, और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। महाराज जी ये तो हो गया कि वो भजन कर रहा है, फिर वो अपने उससे जाएगा। महाराज जी एक शरणागति का मार्ग आप बिल्कुल साथ साथ में चलाते हैं, तो महाराज जी शरणागति का इसमें सिद्धांत क्या रहेगा? उसमें तो प्रभु खुद बचाते हैं, आप कहते हैं कि उसको, तो महाराज जी वो मार्ग इसमें शरणागति में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है वहां भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे। और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा, और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके अहंकार का भी नाश करने का विधान करते हैं। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसा ही है ना। हाँ, भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे। और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है वो उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी, वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान लगता है। हाँ, तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है। शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई, ना मैं इंद्रिय विजयी हूँ
ना मन विजयी हूँ। हे नाथ आप ही मेरा कल्याण करो, हे पतित पावन प्रभु आप देख लो। ऐसे भक्त का कभी नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूं, और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है, वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी एक और समाधान से, महाराज जी साधन पक्ष भी देते हैं प्रभु और कृपा पक्ष भी देते हैं। महाराज जी कृपा पक्ष किनको देते हैं महाराज जी? जो सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में अपने को अनाधिकारी समझ पाए कि मैं तो नहीं मन को जीत पाऊंगा, इंद्रियों को भी नहीं जीत पाऊंगा, पर भगवान को तो प्राप्त ही करना है, तो हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हे पतित पावन, हे भक्त जन रंजन, जैसा भी हूँ नाथ मैं आपका हूँ। अब आप देख लो, आपको जो कराना है हमसे करा लो, भजन कराना है भजन करा लो, जितेंद्रियता जैसे आप चाहो वैसे चला लो प्रभु, मेरे बस में नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अंदर से जो बार बार भगवान की वो शरणागति, और जिसका अच्छा ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा वो हर साधन को पकड़ता हुआ चल रहा है, वो भी भगवान का कृपा पात्र है, क्योंकि साधन पकड़ रहा है पर उसमें कुछ अहम है, उसमें अपनी बुद्धि का भरोसा है, और उसमें बुद्धि का, जैसे शरणागति के दो प्रकार बताए, एक बिल्ली के बच्चा की शरणागति और एक बंदरिया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति विवेकवान, साधन संपन्न, उसको इशारा भगवान देंगे कि भ्रष्ट होने का अवसर आ रहा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को इशारा देती जब छलांग लगाना होता है, ऐसे करेगी तो कस के पकड़ ले, अब वो छलांग मारी, अगर कस के ना पकड़े गिरे तो गिर जाए। वो इशारा देगी कि मैं छलांग मार रही हूँ, जरा सा ऐसे बच्चे को संभालेगी, बच्चा समझ जाता है कि अभी छलांग लगाने वाली है और कस के पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान इशारा देंगे कि माया का आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे सामने प्रश्न आने वाला है, तुम सावधान विवेकवान हो, इसलिए अपने आप को पकड़ करके बचाओ, साधन को पकड़ लो कस के। और लेकिन जो बिलैया के बच्चा की शरणागति है वो ऐसे तुम्हें ले जाना है जहाँ ले जाओ, हमें झटका वटका से कोई मतलब नहीं है, इशारा दे मैं हूं, चुप हो जाए। अब वो बिलैया क्या करती है, अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जिन दांतों से चूहों को मारती है उन्हीं दांत, वही मुंह में दांत है, लेकिन इतनी सेफ्टी से उस बच्चे को पकड़ती है, जहां उसको ले जाना होता है स्वयं ले जाती है। ऐसे ये अजात पक्षायु मातरम खगा, ये बहुत सुंदर मार्ग है। जैसे जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठे केवल माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे जो केवल भगवान की कृपा की बाट जो होते हुए भगवान का सुमिरन करता रहता है, ऐसे भक्त का निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाता है।